हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स। रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, मैं हूं आपका एडुकेटर उशांग घई। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना रिटायरमेंट बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने रिटायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। आज इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट लेक्चर है, और आज हमारा रिटायरमेंट फुल एंड फाइनल खत्म हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है, देखो लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था। सॉरी, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हमें एक बात यह देखनी होगी कि इसकी नीड क्यों पड़ती है। नीड क्यों है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आप उसके रिजर्व की यानी पुराने गुल्लकों की या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अब डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हो। देखो भैया, वैसे तो कॉमन सेंस है कि जो ये गुल्लकें हैं या ये जो प्रॉफिट है ये उसकी मेहनत का पैसा उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो क्या वो मांगेगा? नहीं, वो बिल्कुल मांगेगा। वो तो कहेगा भैया इस गुल्लकों को तोड़ दो। रिजर्व मतलब मेरी भाषा में गुल्लक, तुम्हारी भाषा में आज के बाद गुल्लक। अगर रिजर्व का मतलब है गुल्लक, अगर हम उसको तोड़ देंगे तो जो भी पैसा निकलेगा वो पुराने पार्टनर्स में बंटना चाहिए ना, क्योंकि भरा भी किसने था? पुराने पार्टनर्स ने। 10 साल से आप जनरल रिजर्व बना रहे हो, 10 साल से आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रहे हो, 10 साल से आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रहे हो, तो क्या वो ऐसी छोड़ के चला जाएगा? नहीं। और कोई क्लेम भी नहीं है मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, तो वो क्या करेगा? वो पैसे आपसे मांगेगा। तो गुल्लकें तोड़नी पड़ेंगी। तो अगर गुल्लकों में पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या एंट्री होगी, नेगेटिव बैलेंस है तो क्या एंट्री होगी, आओ बताता हूं। मान लेते हैं गुल्लक है हमारे पास जनरल रिजर्व, ये होती है ना गुल्लक जनरल रिजर्व, जिसको हम रिजर्व फंड भी कहते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस होता है मैं आपको बता दूं, क्रेडिट बैलेंस, ये भी डेबिट टू सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स। और भी कोई अगर रिजर्व होगा तो वो भी, प्रोविजन नहीं, रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में बढ़ जाता है? इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। और अगर कोई लॉस है, कोई पुराना लॉस है, या जनरली देखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस? जैसे यहां क्रेडिट बैलेंस है तो यहां आ जाएगा डेबिट बैलेंस। और एक और चीज देखी जाती है वो होती है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो राइट ऑफ करने थे तो वो भी तो उसको देना पड़ेगा। और यहां आ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो उसके जाने के वक्त आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये भी होती है इन ओल्ड रेशियो। एक और ट्रीटमेंट है जो हमने चेंज इन पीएसआर टर्म 1 में सीखा था कि ये दो अलग अलग एंट्री ना करके एक नेट इफेक्ट एंट्री कर ले, विच इज नोन एज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन रिटायरमेंट में, डेथ में ये एंट्री इस्तेमाल ज्यादा करते हैं नहीं। सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट में हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, यहां पर गुल्लकें तोड़ी जाती हैं। हाँ, इफ इन केस क्वेश्चन में आता है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हिसाब करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप एंट्री कर देना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन मोस्टली 99.99% ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर यही एंट्री कराई जाएगी। ठीक है जी। तो अच्छा, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात करें तो हमें एंट्री भी पास नहीं करनी। अगर ये सारी चीजें हमको दी हुई है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएंगी ओल्ड रेशियो में, और ये दो चीजें दी हुई है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएंगी ओल्ड रेशियो में। इतना ध्यान रखना। तो बैलेंस शीट में ढूंढनी पड़ेंगी ये चीजें। क्लियर है? तो ये एंट्री याद कर लो। अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं 2-3, आ जाओ फटाफट। तो एक्स, वाई एंड जेड पार्टनर्स है। ठीक है जी। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, जेड रिटायर हो जाता है फर्म से 1 अप्रैल 2021 को। ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट,
जब Z रिटायर हो रहा है, फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बैलेंस क्या है, सबसे पहले बैलेंस दे रखा है जनरल रिजर्व आपको 90,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज लॉस, क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट। तो डेबिट बैलेंस का बैलेंस दे रखा है 15,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्या ये बटेगा पार्टनर्स में? नहीं, इसमें पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये एम्प्लॉय का है। अब एम्प्लॉय का थोड़ा ना पैसा खा जाओगे, वो तो उसका है, जब वो रिटायर होगा उसको देना भैया, आपके रिटायरमेंट पे आपको थोड़ा ना मिल जाएगा। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 रुपये। पता है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि अगर हमारे किसी वर्कमैन को चोट लग जाए, कोई दुविधा हो जाए, तो उसको हम कंपनसेट कर पाए कि ताकि उसका घर भी चलना चाहिए, ठीक है ना। विच इज नो मोर रिक्वायर्ड, कह रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 रुपये आपको चाहिए नहीं है। पार जर्नल एंट्रीज, एक नहीं एंट्री करनी, बहुत सारी एंट्री करनी है, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द दीज आइटम ऑन जेड रिटायरमेंट। तो सिंपल सी बात है, क्लियर है, जर्नल का फॉर्मेट बना देंगे और ये एंट्री कर लेंगे। तो देखो दो सेम नेचर की चीज है, एक है जनरल रिजर्व और एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 90,000 और ये आ गया हमारा 12,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो आ जाओ, तो यहां पर हम बात करेंगे पहली एंट्री की। पहली एंट्री हो जाएगी हमारी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है बेटा, 90,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितना है, 12,000। ये किस में बढ़ जाएगा, एक्स में, वाई में, जेड में, इन 3:2:1। टू एक्स कैपिटल अकाउंट आता है ना बांटना, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये आ गया हमारा 1,12,000 को हम 3:2:1 में बांट लेंगे यहां पर। तो बांट ले क्या, 1,12,000 को 3/6 करोगे, यानी आधा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 56,000, ठीक है जी। और फिर अगर हम 2/6 करेंगे तो मतलब 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड कर लो। तो इसको हमने 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6 आ गया, और ये कितना हो गया 52 तो आता नहीं ना, तो पॉइंट में आएगा, वो देख लेना आप लोग, पॉइंट में तो नहीं आएगा लेकिन अमाउंट आएगा दूसरा। तो आप इसको बांटना है आपने 3:2:1 के अंदर, वो आप कर लोगे, इतना मुझे पता है, ठीक है जी। डिवीजन तो हम पिछले टर्म से करते आ रहे हैं, लास्ट ईयर से करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये बैलेंस है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जो है डेबिट बैलेंस यानी नुकसान होता है। अब जो हमारा नुकसान है वो आप कैसे कंक्लूड करोगे, उसके लिए एंट्री उल्टी होती है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस था बेटा हमारा, कितना बैलेंस था, विच इज 15,000। तो 15,000 को हम 3:2:1 में बांट देंगे, ठीक है जी। तो 7,500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा और 2,500 आ जाएगा। क्लियर है जी, ओके। 3:2:1 क्लियर है, डन। चलो वही बांट लेंगे। तो यानी अगर कोई गुल्लक बची हुई होगी तो पार्टनर्स को मिल जाएगी, अगर कोई लॉस होगा तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, सभी पार्टनर्स को देना पड़ेगा। चलें आगे, आओ और क्वेश्चन देखते हैं। गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी देखो पिछले वाले केस के अंदर कोई भी क्लेम नहीं था, हमारे पास 12 का 12,000 पार्टनर्स को मिल गया। यहाँ पर 70,000 रुपये का हमारा क्या है, गुल्लक में पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन जब नीति रिटायर हुई तो जो क्लेम था वो कितना था, 25,000 रुपये, यानी 25,000 हमने अभी वर्कमैन को देना था। तो एंट्री क्या होती है देखो, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा लिख दिया, कारण है बताता हूं मैं भी आपको। टोटल था हमारे पास 70,000, लेकिन इसमें से वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, अभी आपको क्या देना है, इसमें से क्लेम देना है। कितना क्लेम देना है चेक करो, 25,000। तो बच गया 45,000।
कितना बच गया देखो भाई, 70 में से 25,000 अभी हमारी लाइबिलिटी अभी देना है, किसी की टांग टूट गई होगी, किसी का हाथ टूट गया होगा, हमें देना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी 45,000 है वो तो बाकी पार्टनर्स में बटेगा। बाकी पार्टनर कौन है? रवीना, नीति और रजत। इनको दे देते हैं टू रवीना कैपिटल अकाउंट, टू नीति कैपिटल अकाउंट, टू रजत कैपिटल अकाउंट। ये इनको मिल जाएगा। रेशियो कोई प्रोवाइडेड नहीं है तो इक्वली बढ़ जाएगा। 45,000 कितना? 15, 15 एंड 15। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो भैया अगर गुल्लक में 70 था, 70 का 70 पार्टनर को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमने गुल्लक में से कुछ 25,000 रुपये क्लेम लोगों को देना है। क्लियर है? अच्छा, अगर बी पार्ट की बात करें, क्या कह रहा है? गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम IFR क्यों बनाते हैं कि अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगर मान लो स्टार्टिंग के 3 महीने आपने उससे प्रॉफिट कमा लिया, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट आप घर मत लेके जाओ। आप देखो, मैं आपको बताता हूं, मैंने आज इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट मैं अगर आज करता हूं 1 लाख रुपए की, और आने वाले 3 महीने मैंने 10-10 हजार प्रॉफिट कमाया। जो ये 10-10 हजार में प्रॉफिट कमा के अगर घर ले जाऊं, बीवी बच्चों पे उड़ा दूं, और इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो दिक्कत है। तो हमें क्या करना है? वो जो 30,000 रुपए जो हमने कमाए, उसमें से कुछ तो आप घर ले जाओ, कुछ या आप खर्च कर दो, कुछ पैसे आप एक गुल्लक में डाल दो, जिस गुल्लक का नाम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कब काम आएगी? कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा क्राइसिस आ जाए, मार्केट इतनी क्रैश हो जाए कि आपका पैसा कम हो जाए। तो अगर आपने मान लेते हैं 30,000 में से 5,000 गुल्लक में डाल दिया, और फ्यूचर में 1 लाख रुपए की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो अगर कम होती है, तो ये उसको कॉम्पनसेट कर देगा। यानी आपका 1 लाख रुपए जो है वो कम नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी ही रहेगी। आपको दुख नहीं होगा कि भैया मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, समझ रहे हो, कम हो गया। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बात समझ में आ गई? तो सारा प्रॉफिट ना खाओ, उसमें से कुछ पैसा गुल्लक में जरूर डालो। ठीक है जी। तो कहानी यहां पर भी यही है कि एक बंदे ने 4,000 रुपए गुल्लक में डाल रखे थे, और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20,000 की थी, लेकिन आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 19,000 नजर आ रही है। तो यानी 1,000 कम हो गई। तो अब 1,000 कम हो गई तो वो 4,000 से उसको वो क्या कर लेगा? कॉम्पनसेट कर लेगा। तो इसकी एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना था भैया गुल्लक में? 4,000। 2, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई थी? इन्वेस्टमेंट कम होती है तो क्रेडिट होगी ना बेटा, 1,000 रुपए। तो वो ले गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फिर से हमारे हिसाब से 1,000 रुपए कम तो हुई है मार्केट में, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने गुल्लक बना रखी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 इन्वेस्टमेंट हो गया, और जो पैसा बच जाएगा वो आप पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर के नाम क्या दे रखे हैं? XYZ। रेशो फिर कोई नहीं है, XYZ कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3,000 बट गया तो वो इक्वली बट जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? IFR का ट्रीटमेंट। तो हमारे पास जो गुल्लक थी वो हमने निकाल ली। आगे बढ़े। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमने एडमिशन चैप्टर में जितना पढ़ा है, शायद ही हम किसी चैप्टर में पढ़ पाएंगे। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये कैसे होता है आपको पता है। हम एक अकाउंट बना लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, जिसके अंदर कुछ चीजें अगर आप याद कर लो तो बहुत बढ़िया है कि अगर हमारे असेट की वैल्यू कम होती है, टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो अमाउंट डेबिट किया जाता है। बाय डिक्रीज इन एसेट, ओहो डिक्रीज नहीं, क्या आएगा? इंक्रीज। तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, तो यहां पर आ जाएगा वो क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इस चीज को याद रख लेना, इस चीज को याद रख लेना, बहुत बारी बनाना पड़ेगा ये अब आपको।
और ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा। अगला चैप्टर कौन सा है? डेथ, ध्यान रखना। 2, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ जाएगा, ठीक है जी। और 2, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर हमारी लाइबिलिटी कम होती है तो यहाँ जाएगा। 2, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो आज तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो आज हमें याद आया जब रिवैल्यूएशन करा रहे तो यहाँ लिख देंगे। एक ही बात होगी ना, इंक्रीज इन लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और यहां पर आ गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वो यहां आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चले, और हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने अपने बिजनेस में एक वैल्यूअर को बुलाया। अब मुझे ये बात तो पता है सॉरी, कि मेरे पास जो ये सामान है, मान लो ये जो एलईडी स्क्रीन है या जो ये स्क्रीन जो है, वो मैंने मान लेते हैं 3 लाख रुपए की खरीदी थी। अब ये उस समय 3 लाख रुपए की थी, अब मेरे को इसको 2 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, मान लेते। तो आज की इसकी वैल्यू क्या है? सर वो तो आपकी बुक्स बता देंगी, आपने कितनी खरीदी थी, डेप्रिसिएशन लग के। बेटा वो बुक वैल्यू है, आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू मिलेगी वो बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू तो कुछ और होगी ना। मार्केट वैल्यू तो मार्केट में घूमने से पता चलेगा, मार्केट में जब इसको बेचने निकलूंगा तब पता चलेगा। तो मैंने एक वैल्यूअर बुला लिया, मैं कहा हर चीज मार्केट में थोड़ा उखाड़ के लेके जाएंगे, एक वैल्यूअर को बुला लेते हैं, भाई तू हर चीज की वैल्यू लगा दे, इस चेयर की वैल्यू लगा दे, इस कैमरे की वैल्यू लगा दे, इस स्क्रीन की वैल्यू लगा दे, मेरे मोबाइल फोन की वैल्यू लगा दे, बता दे मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, हर एक असेट हर एक लायबिलिटी की वैल्यू बता दो। तो उस वैल्यूअर ने कुछ खर्चा तो लेगा। तो यहां पर होता है रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आप पे करोगे कैश से या बैंक से। और फिर अगर जो अमाउंट हमारा बच जाएगा, अगर इधर बचता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस बचेगा तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। एंड दिस इज आवर टोटल। क्लियर है? तो मोटा मोटा बात ये है कि असेट बढ़ेगा तो इधर, घटेगा तो इधर, लायबिलिटी घटेगी तो इधर, बढ़ेगी तो इधर। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो इधर आ जाएगी, अनरिकॉर्डेड असेट इधर आ जाएंगे, और कोई भी आप खर्चा करते हो रिवैल्यूएशन करने में वो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो उधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में बट जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? क्वेश्चन कर लें? आओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संगीता, सरोज और शांति, ठीक है जी, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। शांति रिटायर हो गई, शांति को शांति चाहिए होगी, तो शांति क्या हो गई है? रिटायर ऑन द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, पढ़ लेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। पूछा क्या है वो देखते हैं पहले। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, पेपर में ऑब्वियस बात है कोई एक चीज पूछेगा, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन एंट्री पूछ ली तो एक एडवाइस सुन लो। एडवाइस ये है कि एक एडवाइस मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछी है तो हर एक पॉइंट की अलग अलग जर्नल देनी है, कंबाइन नहीं करनी। उसका कारण यह है कि अगर हमने कंबाइन एंट्री कर दी, मान लो ए पार्ट और बी पार्ट की कंबाइन एंट्री कर दी, और बी पार्ट का आंसर मतलब जो अमाउंट है वो हमने गलती से गलत निकाल दिया, तो ए पार्ट के भी मार्क्स आपके डूब जाएंगे। तो जब भी आपसे कुछ पार्ट्स में जर्नल एंट्री पूछता है, चाहे वो चैप्टर हो डिसोल्यूशन, चाहे वो चैप्टर हो डेथ, चाहे वो चैप्टर हो रिटायरमेंट, इन तीनों चैप्टर में जब भी वो जर्नल एंट्री पूछेगा, 3-4 पार्ट देगा, तो चारों पांचों पार्ट की एंट्रियां आपने अलग अलग करनी है। ये बहुत बड़ी ट्रिक और बहुत बड़ी टिप मैं आज आपको दे रहा हूं, ठीक है जी। चलो, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। एक एक करके एंट्री करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई। अब देखो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्रियां कैसे करने हैं बताता हूं। कि अगर कोई चीज इधर है, अगर कोई चीज क्रेडिट साइड आएगी तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। इधर आएगी तो रिवैल्यूएशन होगा डेबिट, और वो आइटम उल्टी हो जाएगी। तो यानी अगर वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000, तो फर्नीचर की वैल्यू 12,000 से बढ़ गई है, तो फर्नीचर तो क्या होगा बेटा? डेबिट। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कितना आ गया बेटा? 12,000। ठीक है जी, ओके डन।
अच्छा जी, तो ये होगी पहली एंट्री। तो अगली अलग एंट्री करेंगे, द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाय 10,000, स्टॉक अब कम हो गया तो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कम हो गया, और डेबिट किसको कर देंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। कितना आ गया भैया, 10,000। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। फिर आता है जी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री देखोगे, मशीनरी की बुक वैल्यू 50,000 से कम हो गई बाय 10%, बाय यानी उससे, तो 50,000 से 10% कम हो गई, तो यानी 5,000 कम हो गई, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। तो एंट्री हमारी आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितनी, 5,000। अब बच्चे लालच में कि टाइम बचेगा, बिल्कुल सही है बच्चे अपनी जगह, रीवैल्यूएशन और स्टॉक और मशीनरी की एंट्री कंबाइन कर देंगे, लेकिन मान लो अगर मैंने कैलकुलेशन करते वक्त 5,000 गलत निकाल लिया और वो ठीक था, तो नंबर तो मेरे दोनों गए ना। तो इसलिए जब भी ऐसे, हाँ फुल फ्लेज क्वेश्चन में एंट्रियां इकट्ठी कर सकते हो क्योंकि वहाँ एंट्री पूछता नहीं आपसे जनरली। जब भी एंट्री पॉइंट, सिर्फ एंट्री पूछेगा तो पॉइंट वाइज एंट्री करनी है, माइंड माय वर्ड्स, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन गारंटीड में ही हो जाएगा कि भैया अगर एक गलत है तो सबके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर है। फिर कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर एट द बुक वैल्यू ऑफ 40,000। तो 5% बनाना है 40,000 का, तो 2,000 बना लिया। प्रोविजन हमारी क्या होती है, एक लाइबिलिटी, तो वो बना देते हैं। तो एंट्री क्या हो गई, रीवैल्यूएशन, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है 2,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितना आ गया, 2,000। ठीक है जी। अच्छा, और भी बचा है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 10,000, तो अब रिकॉर्ड कर दो भाई। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी तो क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। अब रिकॉर्ड कर देते हैं 10,000। समझ में आ गया ना आपको। आगे देखो, एक आइटम थी 1,000 रुपये जो कि बिल पेबल में इंक्लूडेड थी, अब वो कभी हमको नहीं देनी है। क्या लिखा है, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। तो 1,000 रुपये का बीपी हमारा कम हो गया है, बीपी भी कम हो जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि 1,000 रुपये हमको माफ़ी मिल गई है। तो 1,000 रुपये अब हमको नहीं देने हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर मेरे को 1,000 रुपये नहीं देने हैं तो मेरा फ़ायदा है, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड। तो ये आ गया बीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बात समझ में आ गई। कितना आ गया, 1,000 रुपये। अब समझने वाली बात यह है कि क्या हमारी एंट्रियां पूरी हो गई हैं। आंसर इज नो। अभी हमको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर लेना है, ओरली हो जाएगा। देखो अब समझते रहना कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है। पहले आप देखो क्रेडिट बैलेंस कितना है, एक 12,000 है क्रेडिट और एक क्रेडिट आ गया 10,000, कितना हो गया 22, और एक क्रेडिट आ गया 23। तो 23,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी। अब डेबिट बैलेंस की बात करोगे तो 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17,000 हमारा वो हो गया। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 6,000। तो देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट हो गया। तो हमको हो गया प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कौन बांटेगा, पार्टनर्स बांटेंगे, पार्टनर्स को मिलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो और क्रेडिट कर दोगे और क्या कर दोगे, सॉरी डेबिट कर दोगे, बराबर आ जाएगा। तो एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर। क्या नाम था इनका, संगीता, सरोज और शांति। और ये किस रेशो में, 6,000 में बढ़ जाएंगे, ओल्ड रेशो में बांट लोगे। किस रेशो में बढ़ जाएंगे, ओल्ड रेशो। समझने वाली बात है, समझना। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, और बाकी बैलेंस थे आपके डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, इधर ही बताया था, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट ज़्यादा होता है क्रेडिट कम होता है तो लॉस होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारा क्रेडिट का अमाउंट 23,000 था और डेबिट का अमाउंट 17,000 था, तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। तो एंट्री बहुत ही आसान सी है, पहले हमने पढ़ रखा है। अब इसका अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है तो बना सकते हैं। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में कोई हर्ज नहीं है। एक यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बस एक अमाउंट आपको यहाँ पर परोसना है। ठीक है जी। एंट्री देख के कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है
तो यहाँ पर आ गया बाय फर्नीचर, क्योंकि वैल्यू बड़ी थी, फर्नीचर का बैलेंस आ गया यहाँ पर 12,000। फिर आ गया रिवैल्यूएशन डेबिट, स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी, तो यहाँ आ गया स्टॉक हमारा टू स्टॉक 10,000 रुपया, ठीक है जी। फिर हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, मशीनरी की वैल्यू भी कम हुई थी, तो यहाँ आ गया टू मशीनरी, कितना आ गया 5,000। मैंने कहा बनाना भी सिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। फिर रिवैल्यूएशन का अमाउंट क्या हुआ था, डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो यहाँ आया था टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना आ गया 2,000 रुपया, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी, अनरिकॉर्डेड था, तो वो क्रेडिट हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है, कितनी की इन्वेस्टमेंट थी 10,000 रुपये। और फिर बीपी हमारा कम हुआ था, लायबिलिटी कम होती है तो भी क्रेडिट होगी, तो बाय बिल्स पेबल, कितना 1,000 रुपीज़। फिर जब हम टोटलिंग करेंगे, दिस इज 23,000 और ये आ रहा है हमारा 17,000, तो जो हमारा 6,000 है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पार्टनर का नाम संगीता सरोज, संगीता कैपिटल, सरोज कैपिटल और शांतिस कैपिटल। यह आ गया, किस रेशो में बढ़ जाएगा, 5:3:2, यानी 3,000, 1,800 और 1,200, ठीक है जी। ये बढ़ गया, खत्म हो गया काम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आने वाली बात ही नहीं है, ये तो हमने बस रिवाइज करना था। पिछले चैप्टर में भी किया था हम लोगों ने रिवैल्यूएशन वाला, एडमिशन में तो भर रखा था, ठीक है ना। आओ जी, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो यानी एक स्टेप हो गया, सबसे पहला स्टेप हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा हमारा। अगर कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी तो उसके बाद हम गेनिंग रेशो निकाल कर क्या कर लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेंगे, रिजर्व का ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। ये ऑब्वियस बात है, गेनिंग रेशो में ये जाएगा और ये जाएगा हमारा ओल्ड रेशो में, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे हम अपनी बैलेंस शीट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर हमारी कैपिटल फिक्स नेचर की होगी तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक बनता है हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। बहुत कम आता है ये, एक आधी क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्टनर का करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो आइटमें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ पहली जाएगी हमारी एडिशनल कैपिटल अगर है तो, और दूसरी आइटम हमारी सिर्फ और सिर्फ जाएगी ड्राइंग, और ड्राइंग भी एरी गैरी ड्राइंग नहीं, ये जाएगी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी परमानेंट विड्रॉल जो होता है, जो बिजनेस से पैसा निकाल ही लिया। एक तो होता है ना अपनी आजीविका चलाने के लिए निकाला, तो वो तो यहाँ जाएगा, लेकिन जो परमानेंट विड्रॉल होगा वो यहाँ जाएगा। उसके अलावा सारी की सारी रेस्ट आइटम्स यहीं चली जाएंगी। मतलब जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग केस में बनाते हैं, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में बनाते हैं तो उसमें सारी आइटम एक ही खाते में चली जाती हैं। लेकिन जब हम फिक्स कैपिटल केस में बनाते हैं तो उसके अंदर दो अकाउंट बन जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये दो आइटम जाती हैं, वो भी बहुत रेयर, यानी जितना भी अमाउंट है वो सारा कहाँ जा रहा है, वो करंट अकाउंट में जाएगा। फिलहाल ये दो आइटम कहाँ जाएगी, इधर जाएंगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो, तो बैलेंस शीट तो हमें बनानी आती है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक फुल फ्लेज। देखो कितना फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बहुत ही विशाल क्वेश्चन है, ये आपके बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है। कह रहे कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो ये एक चीज़ दे रखी है। अब बैलेंस शीट जब भी हमारे सामने खुलेगी तो हमारे लायक जो चीज़ है वो देखने वाली चीज़ होगी कि इस साइड और इस साइड कोई रिजर्व या वो तो नहीं है। तो हमारे लिए जो ये 20,000 रुपये, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है। पीएनएल अकाउंट का ये बैलेंस दे रखा है आपको, डेबिट बैलेंस, तो ये पार्टनर्स के डेबिट साइड चला जाएगा और यहाँ कोई रिजर्व वगैरह है नहीं, कोई गुडविल वगैरह है नहीं। कनिका रिटायर होती है 1 अप्रैल को। फॉर दिस पर्पस ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे अकाउंट एडजस्ट करने हैं।
तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करनी है 2 ईयर्स परचेज, यानी गुडविल अब यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें गुडविल वैल्यूएशन करनी भी आ सकती है, तो आ गई। प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, 3 साल का दे रखा है, 1 येरा और 1 येरा, और तीसरे साल का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है, लॉस है 20,000 रुपया। क्लियर है, चलें आगे। फिर कह रहे फिक्स द सेट वर टू बी इंक्रीज, मतलब ये रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, ये भी रिवैल्यूएशन हो गई, ये भी रिवैल्यूएशन हो गई। अमाउंट पेबल टू कनिका वर ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। तो अब देखो फर्क क्या आएगा, जब एडमिशन के केस के अंदर तो हम देखो अब यहाँ पे पार्टनर जा रहा है, तो या तो हम उसको कुछ पैसा दे देंगे, या हम उसको पैसा ना देते हुए हम क्या दे देंगे, उसको पैसा बोले भाई बाद में ले लियो, तो लोन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले हम बना लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान से देखते चलेंगे एक एक एंट्री। ठीक है जी। तो अगर हम सारी चीज़ें एक साथ बनाएं तो भी काम चल सकता है, अलग अलग बनाएं तो भी चल सकता है, लेकिन टाइम बचता है जब हम एक साथ काम करते हैं। तो हर एक एंट्री की एडजस्टमेंट आप हर जगह डाल दो, उससे टाइम आपका बहुत बच जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गुडविल की बात करें तो पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट के अंदर हम बना लेते हैं गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए पहले हमको चाहिए होगा अपना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में 1 लाख है और 1,30,000 है, और ये माइनस का 20,000 है, तो 1,30,000 और ये माइनस का आ गया 20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया 2,10,000 डिवाइड बाय 3, यानी 70,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो अगर गुडविल की बात करोगे तो 70,000 को इनटू में क्या कर देंगे हम 2, तो कितना आ जाएगा 1,40,000। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कनिका का शेयर निकाल लेंगे, कनिकाज शेयर। अब कनिका का शेयर कितना होगा, 1,40,000 का क्या शेयर है, देख लो 2:1:1, यानी 2/4 हो गया, यानी हाफ हो गया। तो 2/4 वो भी कितना आया बेटा हमारा 70,000, जो कि बांट लेंगे पार्टनर्स। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, दिशा और कबीर। तो एंट्री हो जाएगी दिशा कैपिटल अकाउंट, जर्नल में कर सकते हो प्रॉपर, कबीर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कनिका। अब देखो कनिका की कैपिटल कितनी थी 70,000, और इसको कैसे बांट ली जाएगी बेटा 35 चेक कर लो, क्योंकि रेशो 1:1 बटेगा। पहला केस कुछ नहीं होगा तो वो गायब कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 35,000, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 35,000। तो पहली एंट्री हमारी आ गई। अब इस एंट्री को हमें कर देना है पोस्ट। अब पोस्ट कहाँ करेंगे, हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कैसे एंट्री, एक आध जगह लाइन छोड़ सकते हो आप। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी एंट्री, डेबिट कौन हो रहा है चेक करो, दिशा और कबीर। तो यहाँ आ जाएगी कनिका, तो ये हो गई हमारी कनिका, ये हो गई हमारी दिशा, और ये आ गया हमारा कबीर। तो दिशा और कबीर में कितना कितना पैसा आ गया 35 और 35, और यहाँ पर 1-2 लाइन छोड़ दिया मैंने। यहाँ आ गई हमारी दिशा, और यहाँ आ गया हमारा कबीर। पोस्टिंग करनी आती है आपको 35,000। तो हर जगह एंट्री, मतलब जो पहले एडजस्टमेंट उठाई उसकी फिर आपने एंट्री कर देनी है। इसकी एंट्री हो गई हर जगह। फिर आता है फिक्स द सेट वर इंक्रीज टू 3 लाख। पहले थे फिक्स द सेट 240 के, अब कितने के हो गए 3 लाख। तो आओ जी, तो यहाँ पर आ गया हमारा बाय फिक्स द सेट। कितने के फिक्स द सेट बढ़ गए बेटा हमारे 60,000 के। और अब हमें अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी नए फिक्स द सेट लिख लेने हैं। नए फिक्स द सेट हमारे कितने के हो गए 3 लाख रुपए के। इससे क्या होगा, कोई एंट्री छूटेगी नहीं और बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 120%। स्टॉक कितना है 1 लाख, अब वो 120% हो गया, यानी 20% वैल्यू बढ़ गई। तो 1 लाख की 20% वैल्यू बढ़ाओगे तो ये आ गया बाय स्टॉक, कितना आ गया 20,000। तो यहाँ पर भी आ गया स्टॉक 1,20,000, 20% बढ़ गया ना। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं द अमाउंट वॉज पेबल, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब कुछ ज़्यादा है नहीं। अब सबसे पहले तो हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कर लेते हैं, और कुछ है नहीं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कनिका, दिशा और कबीर। कबीर ही है ना, हाँ जी। ठीक है जी। तो इन तीनों में पैसा बांट देते हैं 80,000, 2:1:1। ये 80,000 आ जाएगा,
यानी 40,000, 20,000, 20,000। ओके, यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, चलो बात की बात है, यहाँ आ जाएगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब रीवैल्यूएशन कितना है, 40, 20 और 20। ठीक है जी। अब आप खाली कर दो अपनी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जो भी सामान है हमें उसको क्या कर देना है, अपना खाली कर देना है। ठीक है जी। बैंक को छोड़ के, क्योंकि बैंक का ट्रीटमेंट हो सकता है लास्ट में आ जाए, तो जैसे ये दे रखा है डेटर 60,000 है और स्टॉक और फिक्स्ड एसेट जा चुका है, तो यहाँ पर आ गया डेटर 60,000, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट जा चुका है। फिर ये आता है P&L का 20,000, ये पार्टनर्स में बंटना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स में बंटना चाहिए। कितना, 10,000, 5,000 और 5,000। मानते हो, क्लियर है। फिर द ट्रेड क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 53 और 47, कोई यूज नहीं है इसका, तो यहां पर आ जाएगा ट्रेड क्रेडिटर 53 और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड 47, इसका भी कोई यूज नहीं था। ठीक है जी। और बाकी अभी तो हम इसकी कैपिटल निकालेंगे। ऑल सेट, और तो कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसकी टोटलिंग। कैपिटल अकाउंट कितनी रखिए, 2 लाख, 1,80,000, वो तो लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी है, 2 लाख, 1,80,000, ये आ गई 2 लाख, 1,00,000 और 80,000। डन। गुडविल भी हो गई, रीवैल्यूएशन भी होगा, P&L भी हो गया और हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली होगी, सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब बस एक काम बचा है, इसका टोटल। अब आपको टोटल करना किसका है, सबसे पहले हम कनिका का टोटल करेंगे, क्योंकि कनिका दीदी जा रही हैं। कनिका दीदी हमारा बिजनेस छोड़ के जा रही हैं, तो सबसे पहले हम उसको टोटल करेंगे। और जो भी बैलेंस बचेगा, आपको क्वेश्चन से पहले ये पूछना है कि क्या हमने जाते हुए पार्टनर को कुछ पैसा दिया है। अगर हमने दिया होगा तो यहां आ जाएगा टू कैश। क्या आ जाएगा, टू कैश या टू चेक या टू बैंक। ठीक है ना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारा का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में डाल दो। तो यहां आ गया, हमने तो कुछ भी नहीं दिया ना इस क्वेश्चन में, तो यहां आ जाएगा कनिकाज लोन अकाउंट। और कनिका का लोन अकाउंट अब बनाना नहीं आएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। तो 2,70,000 और ये आ गया हमारा कितना, 3 लाख रुपीज। तो ये 3 लाख रुपए हमारी क्या बच गई है, बैलेंसिंग फिगर। ओके, डन है। और अब यहां पर आ गया हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी, कैरिड डाउन। यहां पर अब बाकी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकल जाएगी। 1,20,000 रुपए में से 40,000 चला जाएगा, तो कितना आ गया भैया हमारा, 80,000। और 1 लाख में से 40 चला जाएगा, तो कितना आ गया हमारा, 60,000। तो ये आ गया कनिका का लोन, और यहाँ आ गया बाकी पार्टनर्स की बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, टोटल कर लेंगे यहाँ पर। अब कनिका का लोन हमारी लायबिलिटी है, तो यहाँ आएगा कनिकाज लोन, कितना बेटा, 3 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी है, मानते हो। और बाकी पार्टनर्स दिशा और कबीर, तो ये कैपिटल में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा दिशा, और यहाँ आ जाएगा हमारा कबीर। कितना, 80,000, और कितना आ गया यहाँ पर हमारा, 60,000। तो ये आ गया 1,40,000 रुपये। क्लियर है। अच्छा, अब हमने ये वाला बैंक का बैलेंस छोड़ा था, बैंक का बैलेंस का कोई इस्तेमाल आया नहीं। बैंक का बैलेंस इसलिए छोड़ते हैं हम लोग कि अगर हमें किसी पार्टनर को कुछ पे करने को बोल दें, मान लो जो पार्टनर जा रहा है उसको कुछ पे, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, कैश कम हो जाएगा, इस वजह से। अब हमारी अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो पता ही है, खुशी तो बहुत होती है, कॉमर्स वाले जानते हैं ना, बैलेंस शीट मैच होने का खुशी कितनी होती है। तो ये आ गया 3 लाख, 4 लाख, 5,40,000। चेक करो क्या वो भी 5,40,000 है, देखते हैं। ये आ गया 4,20,000 एंड 120, दिस इज ऑल्सो 5,50,000। क्लियर है, डन। आगे बढ़े, चले, चलो। तो ये एक था भैया हमारा फुल एंड फ्लेज क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फटाफट से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये रहा हमारे वर्किंग नोट्स। एक क्वेश्चन और है वैसे आप लोगों के लिए, बट यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हार्श है, तो देखते हैं कितना कर पाएंगे। वैसे तो यार आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे डराता रहता हूँ, है ना। तो कहानी क्या है कि यहाँ पर
मतलब वे आपको समझ में आ गया। पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, साथ साथ वर्किंग नोट बनते रहेंगे। हर एक एडजस्टमेंट हर जगह चली जाएगी, टाइम आपका बहुत बच जाएगा। 20 मिनट का क्वेश्चन 8 मिनट तक करने की कोशिश हो सकती है। तो ये हमारे को पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में दो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। एक है देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एक आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया हमारा जनरल रिजर्व, और ये पार्टनर का लोन अकाउंट भी आपको दिया हुआ है 50,000 40,000, यानी पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, देखते हैं क्या करेंगे। ये आ गया हमारा ऊपर ओल्ड रेशियो आ गया है, और ये एडजस्टमेंट आ गई। स्टॉक इज एग्रीड एट द वैल्यू ऑफ 1,12,000। स्टॉक था कितना 1,24, अब कितना हो गया 1,12, अब कितना हो गया है 1,12, तो 12,000 से कम हो गया स्टॉक, तो यहाँ आ जाएगा टू स्टॉक 1,12,000। टू स्टॉक आ गया हमारा 1,12,000। आगे देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज टू 6,000। 6,000 तक कर दो, 4 से देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था 4,000, अब कितना कर देना है 6,000, तो 2,000 से बढ़ा देना है। 2,000 से बढ़ा दोगे तो इधर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ गया 2,000। अच्छा, ये मैंने ना 12,000 लिखना था, 1,12,000 लिख दिया। ठीक है जी, गलती से 12,000 आएगा ना, 1,12,000 और 1,24, तो 12,000 आएगा ना। फिर आ गया फिक्स असेट इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स असेट 3 लाख के थे, उसको एप्रिशिएट कर दो 10% से, तो यहाँ आ गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो आप सोच रहे होगे सर वहाँ तो डाल नहीं रहे, उधर भी डालते रहते हैं। आ जाओ जी, यहाँ पर आ गया एक तो हमारा फिक्स्ड एसेट आ गया, एक आ गया हमारा स्टॉक, एक आ गया हमारा डेटर माइनस प्रोविजन। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट आ गया हमारा 3,30,000, साथ साथ चलते चलो, ये आ गया 1,12,000। डेटर कितने थे हमारे 80,000, और अब प्रोविजन हो गया है हमारा 6,000, तो ये आ गया हमारा 74,000। साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ। ठीक है जी, और तो कोई हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 80,000 एंड द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर वी एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो 80,000 है। ठीक है जी, तो और पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है हमारा वाई का शेयर कितना था 3/8। ठीक है जी, तो वाई शेयर इन गुडविल वो कैसे निकालोगे, 80,000 का 3/8 कितना हो गया 30,000। अब ये 30,000 किस रेशियो में बटेगा, पार्टनर से बट जाएगा, एक्स में और जेड में। किस रेशियो में 3:2 में, यानी 18,000 और 12,000। मानते हो? चलो अब इस गुडविल को हमें पोस्ट कर लेना है पार्टनर्स कैपिटल में। 2 कौन गया वाई की कैपिटल, एक्स में आ गया 18,000, इसके अंदर आ गया 12,000। फिर यहाँ पर आ गया हमारा बाय एक्स, और यहाँ पर आ गया हमारा बाय जेड। यहाँ पर आ गया 18,000 और यहाँ आ गया हमारा 12,000। ट्रीटमेंट ये भी डन हो गया जी। ठीक है जी, अब सारे ट्रीटमेंट हो गए हैं। चलो जी, अभी इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने कुछ भी नहीं दिया है। अब जो हमारा बैलेंसेस अमाउंट वहाँ जाना चाहिए वहाँ भेज देते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 16,000। 16,000 को 3:3:2 में बांट दो, तो कितना आएगा, अगर हम 8 से बांटे तो 6,000 6,000 4,000। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा इधर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना 6, 6, 4। ठीक है जी, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। ओके, इसके बाद हमारा P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है 4,000 रुपये, ये भी बांट दो, तो 2 P&L, तो ये कितना आ गया 1,500, 1,500 और 1,000 आ गया बेटा। ठीक है जी, इसके बाद जनरल रिजर्व है 80,000 का, तो बाय जनरल रिजर्व आ गया 80,000 का, वो कितना आ जाएगा 3:3:2 है, तो 30,000, 30,000 और 20,000। बेचारों की कैपिटल भी लिख दो, बाय बैलेंस BD कितनी है 1,60,000 और 50, 1,60,000 और 50। अब नया ट्रीटमेंट, इसका क्या करना है पार्टनर के लोन का। देखो हमें सिर्फ वाई का लोन देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वाई का लोन देखना है, क्योंकि वाई जा रहा है, एक्स तो भी फर्म में ही है ना, वो तो छोड़ के नहीं जा रहा, तो वाई का हिसाब करना है। तो वाई का लोन हमको यहाँ पर वाई से लिया हुआ था वो तो चुकाना पड़ेगा ना, तो यहाँ आ गया बाय वाइज लोन। जो वाई का लोन है वो आपको 40,000 रुपये देना पड़ेगा।
अभी देना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि वो जा रहा है, उसका हिसाब करना पड़ेगा। अच्छा, फिर अभी हमने रिवैल्यूएशन का टोटल नहीं किया, वो भी कर लेते हैं। दिस इज 30,000 एंड दिस इज 14,000, तो 30 ही लिखते हैं ना। कितना आ गया बेटा हमारा यहाँ पर 16,000, वो बढ़ जाएगा किस में, एक्स में, वाई में और जेड में। कैसे बटेगा 16,000, 16 को 3/8 करोगे तो 6,000, 6,000 और 4,000। यहाँ पर आ गया बाय रिवैल्यूएशन, कितना आ गया 6,000, 6,000 और 4,000। बात समझ में आ गई आप लोगों को, पूरा हो गया। अब सबसे पहले धावा किस पे बोलोगे आप, सबसे पहले देखो ये हमारा रिवैल्यूएशन हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ पर भी हमारा सारा काम खत्म हो गया। बैलेंस शीट जो खाली बची है वो मैं बता देता हूँ, जैसे कैश एट बैंक और BR, यहाँ आ गया ना, कैश एट बैंक और बिल रिसीवेबल, कितना कितना अमाउंट है 50 और 60, यहाँ डाल दिया 50, यहाँ डाल दिया हमने 60, क्योंकि बैंक का कोई इस क्वेश्चन में भी इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हमने पार्टनर को कुछ भी पे नहीं किया है। इसके बाद हमने बाकी सारी की सारी चीज़ें डाल दी हैं, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फिक्स्ड, और ये तो बट गया है। क्रेडिटर की बात करें तो 2.5 का 2.5 क्रेडिटर बचा हुआ है हमारा, अभी कुछ भी नहीं हुआ इसका, तो 2.5 लाख का, ठीक है जी। जनरल रिजर्व बांट दिया। पार्टनर लोन, किसका लोन बचा है बेटा, अभी एक्स का लोन बचा हुआ है। एक्स का लोन कितना बचा हुआ है हमारे पास, चेक करो 50,000, ठीक है जी। अभी वाई का लोन आएगा, क्यों आएगा वाई का लोन, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे और फिर कैपिटल अकाउंट आ जाएगी, ओके। बाकी सब कुछ काम हो गया। अब आपको क्या करना है, बस पहले वाई का लोन निकाल लेना है यहाँ पर, और 2 क्या कर लेना है, बैलेंस CD, ठीक है। तो वाई का लोन निकाल देता हूँ, कर लोगे 60, और ये कितना हो गया 30, 90, 1,20,000, 1,60,000, 1,66,000, 1,66,000 में 1,60, तो ये आ गया 158,500, ठीक है जी। तो यहाँ पे वाई का लोन आ गया 158,500। बस अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार एक्स और वाई की कैपिटल, एक्स और जेड की कैपिटल निकाल के, मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ बैलेंस शीट मैच होगी ही होगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इसका और इसका अमाउंट निकाल लेंगे, और ये अमाउंट यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। मतलब मोटा मोटा कुछ है नहीं, एडमिशन जैसा ही है। बेस पर अगर ध्यान दिया जाए तो गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए, चेंज इन PSR आना चाहिए, रिजर्व का ट्रीटमेंट आना चाहिए, रिवैल्यूएशन आना चाहिए। फुल एंड फ्लेज क्वेश्चन के अंदर तो बस प्लेसमेंट है और कुछ भी नहीं है। इसके मिनिमम 4-5 क्वेश्चन कर लेना। TS गरेवाल का स्कैनर कर सकते हो, बहुत अच्छा है, वहाँ से करके जो डाउट आए आप पूछ सकते हो। मेरी तरफ से रिटायरमेंट आज की डेट में ख़त्म हो गया। जाते जाते बस एक बात और दोबारा रिमाइंड करा दूं कि अगर वाई का लोन, मान लो अगर हम इसी क्वेश्चन में वाई को मान लेते हैं 38,500 रुपये दे रहे होते, तो कुछ ना करते, हम यहाँ पर करते 2 कैश, क्या करते 2 कैश 38,500, और बाकी 1,20,000 रुपये क्या बच जाता उसका लोन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। रिटायरमेंट इज ओवर, क्लियर है। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेकर आता हूं तुम्हारे लिए कि ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। और क्वेश्चन बोलोगे और करेंगे, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस करो, ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करो। जो डाउट हो तुम्हारा भाई तुमको कराएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। मेहनत करके पढ़ाई करनी है। और अगली क्लास के अंदर, जी हाँ, अगली क्लास के अंदर हम करने वाले हैं वन शॉट में डेथ। हाँ जी, डेथ। देखो डेथ तो एक ही बारी होती है ना, तो दो पार्ट में थोड़ा ना होगी डेथ। रिटायरमेंट तो 2 पार्ट में करा दिया, एडमिशन भी बहुत सारे पार्ट में हो जाता है, लेकिन डेथ तो एक ही पार्ट में होती है। तो वन शॉट रिवीजन करेंगे, लेकिन डेथ सीखने के लिए रिटायरमेंट टिप्स पर होना चाहिए। अगर रिटायरमेंट नहीं आता होगा तो डेथ नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है जी। समझ रहे हो, अगर रिटायरमेंट नहीं होगा तो डेथ नहीं आएगा, ये मैं आपको रिमाइंड करा दूं, क्योंकि सारे के सारे ट्रीटमेंट यही वाले सेम है। क्लियर है, डन है, ओके। तो ये सारी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। मिलेंगे अगली क्लास में डेथ चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।